बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान अंसारी। आज के लेक्चर में बच्चे हम क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किया था। अगर किसी बच्चे का वो रह गया, उसने नहीं किया, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से देख सकता है। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं और अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बच्चे जो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, इफ z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा, z2 की वैल्यू हमें दी गई है 1 प्लस 3 आयोटा और z3 की वैल्यू हमें दी गई है 2 प्लस आयोटा, देन वेरीफाई दैट। तो हमने ये वेरीफाई यानी साबित करना है कि लेफ्ट साइड बराबर है राइट साइड। तो बिल्कुल आसान सवाल है। यहाँ पे z1 और z2 की वैल्यू रखेंगे, उनको प्लस कर देंगे, रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ। इस तरह ये प्लस वाले हैं, ये मल्टीप्लिकेशन हमने पहले किए थे। अभी यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जैसे निकाला था, मल्टीप्लाई किए थे, ये भी वैसे ही हो जाएंगे। यहाँ पर प्लस करने हैं, पहले इन दो को कर देंगे, फिर इसको, ये भी मल्टीप्लाई वाले हो जाएंगे। और ये हमारे पास आ जाएगा बेटे एडिटिव इनवर्स यानी जमी माकूस। और ये इसी तरह से 3 सवाल है, बिल्कुल आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, तफसीली हमने पढ़ लिया है। यहाँ से देखिए वेरीफाई साबित करना है z1, z2 और z2 और z1। सबसे पहले हमें गिवन दिया z1 और z2 की वैल्यू गिवन है, हमने लेफ्ट साइड ले लेनी है। बिल्कुल आसान सवाल है, इसलिए मैंने पहले सॉल्व कर लिया। मैं क्या चले टाइम की थोड़ी सी बचत हो जाएगी हमारी। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, z1 और z1 की वैल्यू देखिए 2 प्लस 5 आयोटा और z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 आयोटा। इधर 2 प्लस 5 आयोटा रख दी, प्लस प्लस 1 माइनस 3 आयोटा। अब क्या किया हमने, रियल को रियल के साथ 2 प्लस 1, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ इकट्ठा कर लिया। 2 प्लस 1 3, 5 आयोटा में से 3 आयोटा माइनस करेंगे 2 आयोटा, इसको हमने नाम 1 का दे दिया। राइट हैंड साइड करेंगे बच्चों इसी तरह से, z2 प्लस z1। z2 की वैल्यू हमारे पास थी 1 माइनस 3 आयोटा, ठीक है, और z1 की 2 प्लस 5 आयोटा। रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। 2 प्लस 1 3, 5 में से 3 को अब यहाँ माइनस 3 प्लस 5 है। अब यहाँ माइनस 3 प्लस 5 पहले इस तरह से माइनस भी आ जाए, लेकिन एक माइनस वाला एक प्लस वाला, तो हमने हमेशा से क्या करना है, माइनस करना है। यानी साइन सेम होंगे तो प्लस करेंगे, साइन डिफरेंट होंगे तो माइनस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से 2 आयोटा आ जाएगा। अब इसको 2 का नाम दे दे। इक्वेशन 1 और 2 देखें, इनकी वैल्यू सेम है, तो हम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट साइड राइट साइड से बराबर है, z1 प्लस z2 बराबर z2 प्लस z1। और ये हमारे पास वेरीफाई हो गया यानी साबित हो गया, इसको लिखने हैंस प्रूव्ड हो, साबित हो गया। इसी तरह बच्चे दूसरा पार्ट हमारे पास है z1 z2 z2 z1। अब पहले प्लस करना था, अब मल्टीप्लीकेशन आ गई है। गिवन हमने z1 z2 है, लेफ्ट साइड लेंगे। अब 2 प्लस 5 होता है, पहले वैल्यूज लिखनी, 1 माइनस 3 होता मल्टीप्लाई उसी तरह से जैसे हमने अभी मैंने बताया था कि पहले हमने मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स वाले सवाल किए थे, यानी ज़रबी माकूस वाले। तो उसमें 2 को पहले मल्टीप्लाई करना, इस पूरे वाले सबसे मल्टीप्लाई कर देना, फिर 5 आयोटा को मल्टीप्लाई करना 1 माइनस 3 आयोटा से। 2 1 द 2, 2 3 द 6 आयोटा एज इट इज, 5 1 द 5 प्लस माइनस माइनस 5 3 द 15 आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर माइनस 1 के बराबर आ जाएगा। ये माइनस 6 आयोटा और 5 आयोटा दोनों एक प्लस माइनस है, तो माइनस आयोटा यहाँ से बच जाएगा हमारे पास। 2 माइनस आयोटा बचा, आयोटा स्केयर की जगह से माइनस 1 आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस 15 और 2 17 आ जाएगा, ठीक है। ये भी रियल है और ये भी रियल है, आयोटा वाली माइनस आयोटा ही है। राइट साइड लेंगे थे z2 और z1। z2 की वैल्यू पहले रख देंगे, z1 की वैल्यू बाद में रख देंगे। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 5 होता, माइनस 3 होता को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस 5 होता से। 1 को 2 से 2 ही आ जाएगा, 1 को 5 से 5 होता, माइनस 3 को 2 से करेंगे 6 आयोटा बेटे आ जाएगा। देखिए माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, और 3 5 द 15 आयोटा 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 स्केयर। यहाँ से आयोटा स्केयर माइनस 1 के बराबर, इसमें से उसी तरह से एक प्लस, दोनों आयोटा वाली है, प्लस वाली एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। 6 में से 5 को निकाल देंगे तो माइनस आयोटा बचेगा, माइनस माइनस प्लस प्लस, और ये भी प्लस है और ये भी प्लस, 17 माइनस आयोटा। अब देखिए पहली वाली इक्वेशन की वैल्यूज हमारे पास जी यही आई थी, 17 माइनस आयोटा, और दूसरी वाली की भी 17 माइनस आयोटा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट साइड बराबर है राइट साइड के, और ये प्रूव हो गया हमारे पास। सेम इसी तरह से बच्चे तीसरा पार्ट हमारे पास आ जाएगा, z1 प्लस z2
ये आ जाएंगे एसोसिएटिव, हमारे पास इक्वेशन की शक्ल में से लिखा हुआ है एसोसिएटिव फॉर्म, प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ये Z1 Z2 की वैल्यूज लिख लेनी है गिवन। लेफ्ट साइड लिखेंगे, लेफ्ट साइड में सबसे पहले हमें ब्रैकेट वाली वैल्यूज Z1 प्लस Z2, ये Z1 प्लस Z2 हमने पहले भी किया है। 2 प्लस 5 योटा 1 माइनस 3 योटा आ जाएगी, इनकी वैल्यूज पुट की है, Z1 की, Z2 की, Z3 की। रियल को रियल के साथ, 2 प्लस 1 इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कर दें। 2 प्लस 1 3, 5 अयोटा में से 3 अयोटा माइनस कर देंगे, 2 अयोटा बचेगा, 2 प्लस अयोटा। आप इसी तरह से 2 को 3 से ऐड कर देंगे, अयोटा इमेजिनरी यानी अयोटा वाली को अयोटा वाली के साथ। यहाँ 2 प्लस अयोटा है तो यहाँ 3 प्लस 2 5, 2 प्लस अकेले अयोटा का मतलब है 1 अयोटा है, ठीक है, यहाँ पे 1 अयोटा, 1 प्लस 2 3 अयोटा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। यहाँ से राइट हैंड साइड आएगी बच्चे Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 की वैल्यू। अब Z1 की वैल्यू, Z2 की और ये Z3 की वैल्यू, ठीक है, इसमें से 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, 3 अयोटा और 1 अयोटा, 3 में से 1 को माइनस करेंगे माइनस 2 अयोटा। अब ये 3 प्लस 2 5 आ जाएगा और 5 अयोटा और माइनस 2 अयोटा, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 अयोटा। तो अब यहाँ से हम देखें बच्चे, इसका जो आपके 5 प्लस 3 अयोटा हमारे पास है और इसका भी 5 प्लस 3 अयोटा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, तो ये भी हमारे पास साबित हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 हमारे पास है Z1 Z2 Z3। अब यहाँ पे भी एसोसिएटिव फॉर्म है लेकिन मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में है। वो पहले वाली थी हमारे एडिटिव फॉर्म में थी, अब ये है मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में, ठीक है। Z1 Z2 और Z3, अब पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे, उसको फिर इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल आसान। Z1 और Z2 की वैल्यू लिखी है, Z3 की आगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस 3 अयोटा, 5 अयोटा को 1 माइनस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 प्लस अयोटा एज इट इज रहेगा। बच्चे इसको मल्टीप्लाई करें, 2 आ जाएगा, 6 अयोटा, 5 अयोटा, 5 3 द 15 अयोटा स्केयर। अब यहाँ से देखिए 15 अयोटा स्केयर माइनस 1 अयोटा स्केयर माइनस 1, माइनस और माइनस डायरेक्ट मैंने लिख दिया प्लस 1 प्लस 15 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 5 अयोटा प्लस का और 6 अयोटा माइनस का, 6 में से 5 गए 1, तो ये माइनस के आ जाएंगे, 2 प्लस 15 17 अयोटा, ये एज इट इज आती रहेगी, यहाँ तक ये एज इट इज आ जाएगी। अब इन दोनों को उसी तरह से मल्टीप्लाई कर लेना जैसे हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था। आप 17 को 2 प्लस अयोटा से करेंगे, माइनस अयोटा को 2 प्लस अयोटा से, 17 को 2 से 34 आ जाएगा, 17 अयोटा माइनस 2 अयोटा माइनस प्लस माइनस अयोटा 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 स्केयर, अयोटा स्केयर की जगह बच्चे माइनस 1 आ जाएगा, 17 अयोटा और 2 अयोटा, 7 ये प्लस का ये माइनस का, 17 में से 2 गए 15 अयोटा बचेगा हमारे पास। अब माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, 34 और 1 35 प्लस 15 अयोटा, ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है, ठीक है। राइट हैंड साइड बच्चे Z1 Z2 Z3, Z1 की वैल्यू, Z2 की और Z3, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ब्रैकेट वाले को पहले हम हल करते हैं। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस अयोटा, 3 अयोटा को करेंगे 2 प्लस अयोटा, 1 को 2 से करेंगे 2, 1 को अयोटा से करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा अयोटा, माइनस 6 आ जाएगा और ये 3 1 दा 3 अयोटा 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 स्केयर आ जाएगा, ठीक है। 2 प्लस 5 अयोटा एज इट इज 2, 6 अयोटा में से 1 अयोटा गया तो 5 अयोटा बचेगा, अयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस 3, 3 प्लस 2 5 माइनस 5 अयोटा और 2 प्लस 5 अयोटा एज इट इज था, ठीक है, जो ऐसी थी हम इसको लिखते आ रहे थे। अब हमने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है 5 प्लस 5 अयोटा से, 5 अयोटा को करना है 5 प्लस 5, 5 माइनस 5 अयोटा। बेटा ये हर जगह आपने ऐसे ही मल्टीप्लाई करना है, जहां भी आ जाए, एक्स वाई में आ जाए या ये अयोटा में आ रहे हैं, वेरिएबल चेंज करके दे दें, मल्टीप्लीकेशन आएगी तो आपने यही तरीका इख्तियार करना है। 2 5 द 10, 2 5 द 10 अयोटा, 5 5 द 25, 5 5 द 25 अयोटा 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 स्क्वायर आ जाएगा, अयोटा स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस और माइनस और ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, यानी प्लस 1 1 को मल्टीप्लाई करें 25 से तो 25, और यहाँ आ जाएगा 25 में से 10 माइनस कर देंगे, क्यों माइनस किए, क्योंकि 25 बड़ा है और 10 छोटा है और एक प्लस का है और एक माइनस का है, 15 अयोटा आ जाएगा यहाँ से। अब 10 जमा 25 ये दोनों रियल पार्ट हैं तो ये 35 आ जाएगा और 15 अयोटा। पहले वाले इक्वेशन का बच्चे आंसर हमारे पास यही आया था, देखें तो 35 प्लस 15 अयोटा, और इसका भी क्या आ गया 35 प्लस 15 अयोटा। तो ये हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1, ये लिखना नहीं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, लेफ्ट साइड बराबर है राइट साइड के, तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, हैंस प्रूव।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे इसका पांचवा लास्ट पार्ट हमारे पास है। z1 प्लस माइनस z1 प्लस z1 इज इक्वल टू 0। अब सबसे पहले हमने इसको प्रूव करना है कि ये भी 0 के बराबर है और ये भी 0 के बराबर है। बिल्कुल आसान। z1 हमारे पास है 2 प्लस 5 होता। अब माइनस z1 निकाल लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइडों पर। ठीक है, ये माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका नेगेटिव निकाल लेना है हमने। नेगेटिव का मतलब है हमने एडिटिव इनवर्स इसका निकाल लेना है। एडिटिव इनवर्स हमारे पास आ जाएगा माइनस z1, इसको माइनस से मल्टीप्लाई माइनस 2 -5 आयोटा आ गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसको भी सोल्व कर लेना और इन दोनों पार्ट्स को सोल्व कर लेना, हल करेंगे यानी। अब पहले वाले को हमने बच्चे लिया यहाँ से सोल्व करने के लिए, तो z1 प्लस माइनस z1। ठीक है, यहाँ पे छोटी सी चाहे लाइन लगा लें आप। तो z1 2 प्लस 5 होता प्लस माइनस z1 -2 और -5 होता। अब यहाँ से ब्रैकेट खत्म करेंगे तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 2 से कैंसिल, 5 5 से, तो ये आंसर 0 आ गया। इस तरह यहाँ पर -z1 और +z1। ठीक है, ये वाली साइड ले लेंगे। अब -2 -5 होता +2 +5 भी होता। ये ब्रैकेट ऑफ करेंगे, -2 -5 होता +2 +5 होता। 2 2 से कैंसिल, 5 5 आयोटा से कैंसिल, 0 आ गया। तो ये वेरीफाई हो गया कि हैंस वेरीफाइड दैट z1 प्लस माइनस z1 इज इक्वल टू -z1 प्लस z1 इज इक्वल टू 0 के। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर एंड हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चे बिल्कुल आसान आसान सवाल है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट सवाल है। इफ 1 प्लस आयोटा स्केयर ओवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। अगर ये हमें दी हुई इक्वेशन तो हमने x और y की कीमतें मालूम कर ली। बिल्कुल आसान है बच्चे, मुश्किल नहीं है, बस आपने स्टेप बाय स्टेप इसको समझना है। ठीक है, सोल्यूशन इसका हम करते हैं 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। अब करना क्या है कि यहाँ इसको सोल्व करना है हमने। आयोटा इसको हमने z की यानी फॉर्म में लेकर आना है, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में, जैसे जो ये लिखी हुई है उसी फॉर्म में हमने इसको लेकर आना है। सबसे पहले ये स्केयर आ गया, तो स्केयर का आपको फार्मूला पता है, a प्लस बी का स्केयर किसके बराबर है बच्चे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ठीक है, a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। ये स्केयर बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, आगे तक इस्तेमाल होगा, जहां तक आप मैथ पढ़ते रहेंगे स्केयर इस्तेमाल होता रहेगा। अभी तक अप्लाई कर दें, ये a है और ये b है। ये बच्चे 1 का स्केयर प्लस आयोटा का स्केयर प्लस 2 1 और आयोटा। ठीक है, और नीचे आ जाए हमारे पास 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब 1 का स्केयर 1 आ जाएगा, आयोटा स्केयर आ जाएगा हमारे पास -1, 2 1 द 2 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा और डिवाइडेड बाय 2 माइनस आयोटा, ये -1 प्लस 1 से कैंसिल, एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अभी भी देखिए डिवीजन के अंदर जो है ना हमारे पास 2 माइनस आयोटा आ रहा है, इसको खत्म करना है। तो ये हमने 9th में पढ़ा था कि रैशनलाइज हम करते थे उसको। ठीक है, अब वहाँ अब ये 2 माइनस आयोटा है, वहां पर हमारे पास था स्केयर रूट वाला, जैसे 1/2 प्लस 5 का स्केयर रूट। अब मल्टीप्लाई करते थे 2 माइनस 5 का स्केयर रूट और 2 माइनस 5 का स्केयर रूट। ठीक है, अब यहाँ पर आयोटा है तो हम इसको आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे, 2 माइनस आयोटा का आ जाएगा 2 प्लस आयोटा। तो ये आ जाएगा बच्चे 2 आयोटा, 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा और 2 प्लस आयोटा। यहाँ से x प्लस आयोटा वाई एज इट इज चलेगा। अब यहाँ पे 2 आयोटा ने मल्टीप्लाई ना 2 प्लस आयोटा से, और यहाँ पर 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा, वही फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी किसके बराबर है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। ये देखिए छोटे छोटे फार्मूले, ये आपको याद होने चाहिए। ये आप फार्मूला का हल ये है कि लिख के जहाँ आप पढ़ने बैठते हैं वहां लगा लें, जब आप बैठेंगे आपकी नजर पड़ेगी आप पढ़ लेंगे। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 आयोटा प्लस 2 1 द 2 आयोटा और आयोटा आयोटा स्केयर। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला a का स्केयर 2a है और b हमारे पास है, माइनस आ जाएगा b आयोटा का स्केयर इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। 4 आयोटा बच्चे एज इट इज आ जाएगा, आयोटा स्केयर -1
प्लस 2 इंटू -1, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 2 टू द 4 अयोटा स्केयर -1 आ जाएगा हमारे पास x प्लस योटा वाई। यहाँ से बच्चे आ जाएगा हमारे पास 4 अयोटा प्लस माइनस -2 और माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1, ये आ जाएगा x प्लस योटा वाई, ठीक है। और यहाँ से बच्चे इसको रियल पहले लिख लो, इमेजिनरी बाद में लिख लेते हैं, -2 प्लस 4 अयोटा, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारे पास 5 और इज इक्वल टू x प्लस योटा वाई के। अब 5 को दोनों से डिवाइड कर दो, -2/5 प्लस 4/5 अयोटा इज इक्वल टू x प्लस योटा वाई। अब यहाँ से हमने क्या कर लेना बच्चे, कंपेयर कर लेना है। कंपेयर किसको करना है, यहाँ पे रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के साथ, ठीक है। कंपेयर कर लें, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइडों से हमने। अब ये रियल है, यहाँ से रियल के साथ हो जाएगा, यानी x आ जाएगा हमारे पास -2/5, ठीक है बच्चों। और अयोटा को अयोटा के साथ करेंगे तो y इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4/5। यहाँ से x की वैल्यू भी आ गई और हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई, दोनों की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 6 बच्चे हमारे पास है इसका, इफ 2x प्लस 2 अयोटा y 1 माइनस अयोटा, ठीक है, और इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा, देन फाइंड द वैल्यू। उसी तरह से x और y की वैल्यू निकाल ली है हमने, ये वाली इक्वेशन दी, इसको हमने पहले अलग-अलग देखो, दो पार्ट्स हैं, ये भी रियल है इमेजिनरी, रियल इमेजिनरी, इसको हमने एक मल्टीप्लाई करके एक मान लिया, जैसे पहले मल्टीप्लाई किया, उसके बाद कंपेयर करेंगे, उनकी वैल्यूज निकालेंगे। बिल्कुल आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपने स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व करेंगे तो ये आसान होगा, अगर इसको रट्टा लगाएंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए रट्टा नहीं लगाना, आपने इसको सवालों को इसको समझना है, समझ के करेंगे तो फिर होगा। क्योंकि अब बच्चे कंसेप्चुअल पेपर भी आता है 25% का, उसमें सवाल इसी तरह से होगा, इसकी सिर्फ वैल्यूज चेंज होंगी, बाकी क्वेश्चन यही होते हैं, वैल्यूज चेंज होती हैं ओनली। अब यहाँ से हम पहले देखिए 2x को मल्टीप्लाई करेंगे, 2x को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस अयोटा से, प्लस अयोटा y को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस अयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। देखिए मल्टीप्लाई ध्यान से करना, 2x को 2 वन दा 2x आ जाएगा, ये भी 1 है, माइनस प्लस माइनस माइनस 2 वन दा 2x और ये अयोटा, ठीक है। अब यहाँ से जाएगा प्लस, y को ऐसे करेंगे तो y वन दा y आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास अयोटा y। इस तरह से प्लस माइनस माइनस अयोटा 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 स्क्वायर y वन दा y, तो y अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा, ठीक है बच्चों। बिल्कुल एहतियात से तसल्ली से, यहाँ से 2x का 2x आ जाएगा, ये दोनों देखें कौन सी है, अयोटा वाली है। अभी मैं इनको ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। अयोटा स्केयर -1 के, हमें पता है कि अयोटा स्केयर -1 के बराबर, ये माइनस और माइनस यहाँ से आ जाएगा प्लस, ठीक है, y इज इक्वल टू 4 प्लस अयोटा y। अब यहाँ से बच्चे आपने क्या करना है, रियल को अलहदा कर लेना है, ये वाली रियल है हमारे पास, ये भी रियल है, ये आ जाएगा 2x प्लस वाई, ठीक है। अब ये दोनों हमारे पास इमेजिनरी है, तो क्या करना है, इसमें से प्लस अयोटा कॉमन ले लेना है। अब प्लस अयोटा कॉमन लेने की क्या बच्चे वो है लॉजिक देखें, क्योंकि हमारे पास जो कंपेयर करने हैं ना वो है x प्लस अयोटा y होता है, ठीक है, यहाँ प्लस होता है, यहाँ प्लस माने के प्लस, अंदर मैंने क्या कर दिया, फिर जब प्लस ले लिया तो ये -2x और ये प्लस y, ठीक है, और इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अयोटा। अब यहाँ पे ये अलग अलग पार्ट है, देखिए ये रियल पार्ट हो गया, ये इमेजिनरी पार्ट, ये रियल और ये इमेजिनरी। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयरिंग, ठीक है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड, यानी दोनों साइडों से हमने इसको कंपेयर करना है। तो पहली साइड पे आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 के, और दूसरी साइड -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 के। अब इसमें देखिए दो इक्वेशन बन गए हैं, पहले वाले में तो एक में से x की वैल्यू आ गई थी, दूसरे में y की। अब इसमें घबराना बिल्कुल नहीं है आपने, बिल्कुल आसान है ये भी।
इसमें से आपने x और y की वैल्यू निकालनी है। इसको इक्वेशन 1 कह दें और इसको इक्वेशन 2। सबसे आसान जो तरीका बच्चों वो है, वो उसमें है कंपेयरिंग कोफिशिएंट वाला। आप इसको कंपेयरिंग कोफिशिएंट से कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, क्रैमर रूल से कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे देखें यहाँ पे कंपेयर कोफिशिएंट हुए हवाए हैं, y के भी हुए हुए हैं और x के भी हुए हुए हैं। y के भी हैं और x के, दोनों में से जिस मर्जी में से आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर तो हम इसको x के करेंगे, ये माइनस है ये प्लस है, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे। अगर y के करेंगे तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसकी क्या लॉजिक है? इसकी लॉजिक ये है, अगर तो बच्चे इनके साइन सेम हो तो हम माइनस करेंगे, तो माइनस करने से साइन तब्दील करते हैं तो फिर कैंसिल हो जाएंगे। अगर साइन डिफरेंट हो, जैसे ये डिफरेंट है तो ऐड करेंगे, ऐड करने से साइन चेंज नहीं होते, ठीक है। जैसे अब माइनस माइनस है तो जब माइनस माइनस को प्लस करेंगे तो फिर ये कैंसिल होगा। अगर हमारे पास एक प्लस है माइनस तो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ से कर देते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी इक्वेशन 1 और 2 को जमा कर दें। 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और माइनस 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। जब जमा करेंगे देखें, अब यहाँ पे जमा करने से साइन चेंज नहीं करने हैं, साइन चेंज नहीं करने के, प्लस है और ये माइनस एक जैसे हैं तो ये कैंसिल होते हैं, ठीक है। ये y है तो 1 और 1 2y, 4 और 2 6 आ जाएंगे। यहाँ से y इज इक्वल टू 6/2, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, 2 1 द 2, 2 3 द 6। तो बच्चे यहाँ से y की वैल्यू हमारे पास जब एक की वैल्यू आ गई है तो दूसरे की वैल्यू निकालना इंतहाई आसान। कैसे आसान है? तो किसी भी इक्वेशन के अंदर हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दें। इक्वेशन 1 हमारे पास बच्चों है 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ जगह 2x प्लस वाई की जगह पर 3 रख देंगे इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 3 उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 4 में से 3 गए तो 2x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी और y की वैल्यू हमारे पास आ गई है इसमें 3। तो ये हमारे पास बच्चे इसका क्या आ गया है, आंसर। देखिए बिल्कुल आसान है, मुश्किल नहीं है। इक्वेशन अलग अलग आ गई है बिल्कुल, लेकिन इसे ऐड करना, सिर्फ ऐड करके कटिंग हो गया, y की आ गई, y की वैल्यू पुट की तो x की वैल्यू आ गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों हमारे पास है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b इफ a प्लस बी एटा 1 प्लस 3 एटा माइनस 8 प्लस 11 एटा। देखिए बिल्कुल सेम उसी तरह से जैसे अभी हमने पहले क्वेश्चन नंबर 6 किया है, 6 देखिए इसी तरह से किया बिल्कुल, उसमें भी इसी तरह से था 2x प्लस अयोटा वाई 1 माइनस अयोटा। इसमें भी देखिए उसी तरह से a प्लस बी अयोटा 1 प्लस 3 अयोटा, और यहाँ पर भी दो वैल्यू 4 प्लस 2 अयोटा माइनस 8 प्लस 11 था। बिल्कुल सेम उसी तरह से बच्चे करना है, कोई इसमें से फर्क नहीं है हमारा, बस आपने मेथड को फॉलो करना है। करना कैसे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसको, सवाल को। a प्लस बी अयोटा हमारे पास है 1 प्लस 3 अयोटा माइनस 8 प्लस 11 अयोटा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप, अभी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पहले ए को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस 3 अयोटा, और फिर बी को अयोटा को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस 3 अयोटा। स्टेप अगर आप मिस करेंगे तो बेटे गलती के चांस ज्यादा होंगे, इसलिए स्टेप मिस नहीं करना। पहला स्टेप लिख लिया, उसके बाद एहतियात के साथ एक वन वन ए वन द ए आ जाएगा, प्लस यहाँ ए को 3 से करेंगे 3a अयोटा, ठीक है। यहाँ से b को 1 से करेंगे बी वन द 1 b और ये अयोटा आ जाएगा, प्लस प्लस b को 3 से करेंगे 3b अयोटा 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 स्केयर, और ये माइनस 8 प्लस 11 अयोटा, ठीक है। अब अयोटा स्केयर सिर्फ क्या आएगा, -1 क्या आएगा, a प्लस 3a अयोटा प्लस b अयोटा प्लस अयोटा स्केयर -1 क्या आएगा। तो यहाँ से 3b माइनस 1 इज इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा की। अब यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और इसको रियल के पास लेते हैं, a माइनस 3b, ठीक है। ये प्लस माइनस माइनस इधर आ जाए रियल रियल, क्योंकि इसमें अयोटा नहीं है, ये दोनों अयोटा वाली हैं, तो क्या करते हैं इसमें अयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा 3a प्लस b। अयोटा बाहर चला गया तो यहाँ 3a बचा और ये b इज इक्वल टू -8 प्लस 11 अयोटा। अब देखिए मुझे अलग अलग हो गए हैं ये रियल पार्ट, ये इमेजिनरी, रियल और इमेजिनरी। कंपेयरिंग कर लेंगे इसको, कंपेयरिंग
रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों साइडों से। अब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a-3b इज इक्वल टू -8 क्या आ जाएगा, और 3a प्लस बी इज इक्वल टू 11 के। इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें। अब इसमें बच्चे देखिए थोड़ा सा ठीक है। अब यहाँ ए को ऑप्शन कंपेयर करेंगे, ए यहाँ पर 1 है, ए यहाँ पर 3। अगर बी के करते हैं, बी यहाँ पर -3 है और यहाँ पर बी 1 है। तो अब हमने करना क्या है कि एहतियात के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है, किसी एक के ऑप्शन कंपेयर कर लेना है। अगर ए के करेंगे तो इधर ए के साथ 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम बी के करेंगे -3 इसके साथ है तो इस वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करने का, यानी दोनों इक्वेशनों को 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर ए के भी कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं या हम बी के करते हैं। हम बच्चे ए के कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं तो इसको इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, ये आ जाएगा 3a -3 दा 9b 3 8 दा 24, ये माइनस, इसको इक्वेशन नंबर कह दें 3। अब इक्वेशन 2 को और 3 को हमने क्या करना है, ये भी 3a है 3a। अब देखिए ये भी प्लस है ये भी प्लस है, साइन सेम आ गए तो हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3, यानी 2 और 3 को आपस में एक दूसरे से माइनस कर देना है। 3a प्लस बी बराबर है 11, जिस मर्जी को पहले लिख लें जिस मर्जी को बाद में लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब जब सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाले के साइन आपने क्या कर देने हैं, चेंज कर देना है, ठीक है। माइनस करेंगे तो ये माइनस है प्लस है कैंसिल हो गया, ये 9 प्लस का ये 1 है तो आ जाएगा हमारे पास 10b, ठीक है। 24 प्लस 11 तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 35। अब यहाँ से b इज इक्वल टू 35/10, ठीक है। अब यहाँ से 2 पर 5 पर डिवाइड करो, 5 1 दा 5 5 2 दा 10 और 5 है 7 दा 35। तो यहाँ से हमारे पास b इज इक्वल टू 7/2, यानी b की वैल्यू बच्चे हमारे पास 7/2 आ चुकी है। अब जब b की आ गई है तो a की निकालना इंतहाई आसान, क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 या 2 में से किसी एक के अंदर b की वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट b बराबर है 7/2 इन इक्वेशन 1 के अंदर ही कर देते हैं, ठीक है। तो a-3 और b आ जाएगा 7/2 इज इक्वल टू -8। इसमें भी करेंगे बेटे आंसर सेम आएगा। यहाँ से 3 7 a-3 7 21/2 इज इक्वल टू -8। -21/2 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारे पास आएगा a बराबर है -8 प्लस 21/2, ठीक है। यहाँ से देखें a -21/2 राइट साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव -8 प्लस 21 बच्चे इसमें एलसीएम लेने इसका a एज इट इज 2 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, इसके नीचे 1 है, ठीक है। 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे -16 प्लस ये 2 1 दा 2, 1 को 21 से 21 में से 16 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5/2 और ये बच्चे इसका आंसर आ जाएगा। a 5/2 आया और b हमारा आया था 7/2, ठीक है। ए और बी दोनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। और बच्चे यहाँ तक ये सवाल थे, बिल्कुल आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है, प्रैक्टिस की जरूरत है, बार बार आपने इसको सॉल्व करना है। और यहाँ पर बच्चे हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।